हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शिवम जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीडी हायर मैथमेटिक्स। तो दोस्तों आज इस लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर मैं आपके सामने लाया हूं और फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था, जहां पर हम लोगों ने बेसिक बेसिक बातें किया था। ग्रुप थ्योरी को समझाने से पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि सेट क्या होता है। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि आपका जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है। फिर मैंने बाइनरी ऑपरेशन का डिस्कशन किया आप लोगों के सामने। कल थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारा जब लेक्चर शूट हो रहा था तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने स्लाइड वही रखा है। यहाँ पर ये वाला थोड़ा-सा यहीं पे स्टॉप हो गया था, तो कोई नहीं, आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। उसी के आगे से इस सिलसिले को हम बढ़ाते हैं। तो आज का ये सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बिना लेट किए आइए शुरू करते हैं। कल जहाँ पर हम लोगों ने स्टॉप किया था वहीं से बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और ग्रुप थ्योरी को और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पे, कल मैं आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग समझा रहा था, तो उस सिलसिले में यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कब नहीं होगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि जब माइनस का मैंने ऑपरेशन चूज़ किया एज ए ऑपरेशन, तो सबट्रैक्शन ऑपरेशन जब हमने हमने लिया और सेट हमारा क्या था नेचुरल नंबर का, तो किसी भी 2 एलिमेंट को मैंने यहाँ से पिक किया जैसे 1 और 2, तो 1 और -2 करने पे इसका रिजल्ट -1 आता है। और मैंने बोला कि अगर इसका रिजल्ट जो आए वो इसी सेट से आए तो वो ऑपरेशन आपका बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 आ रहा है जो कि इस सेट से बिलोंग नहीं करता ये वाला एलिमेंट, इस वजह से ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। इस वजह से बाइनरी ऑपरेशन बच्चों नहीं कहलाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कब किसी ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे और कब हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे, राइट? आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आखिर ग्रुप क्या होता है। तो कल थोड़ा-सा मैंने इसको भी लिख दिया था, वही बताया टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। कोई नहीं, चलिए ग्रुप समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है स्लाइड पे, ग्रुप जो होता है बच्चों, ग्रुप के लिए यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि पहले-पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लेना पड़ेगा। उस नॉन एम्प्टी सेट को मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है पहले से ही कैपिटल जी, बिकॉज़ हम ग्रुप पढ़ रहे हैं तो उसी को हमने कैपिटल जी से डिनोट कर दिया। यहाँ पे ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि कैपिटल जी ही आप कोई एम्प्टी सेट लेके, नॉन एम्प्टी सेट लेके आप चलिए शुरू करिए। यहाँ पर आप ए, बी, सी में से कुछ भी रख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने ग्रुप का डिस्कशन स्टार्ट किया, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने जी लिया हुआ है, राइट? अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विद बाइनरी ऑपरेशन ओ और स्टार। यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है, जब हम ग्रुप का डेफिनेशन देते हैं, तो जनरली किताबों में देखेंगे तो ओ या स्टार का जो ये सिंबल है इस्तेमाल किया रहता है, तो हम भी उसी को लेके चल रहे हैं ताकि आप जब किताब में देखें तो आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, राइट? चलिए, देखिए यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट है कैपिटल जी और बाइनरी ऑपरेशन ओ या स्टार एक चूज किया गया है। और ये जो ऐसा लिखा गया ना बच्चों, इसको हम लोग पढ़ते हैं, एक नोटेशन है, ग्रुप में एक नोटेशन है, उस नोटेशन को हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर लिखा भी है, ये नोटेशन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। अब इसको अगर हमको ग्रुप बोलना होगा तो कब ग्रुप बोलेंगे? इट इज कॉल्ड ग्रुप इफ सैटिस्फाई फॉलोइंग एक्सियम्स या फिर प्रॉपर्टीज। एक्सियम्स मतलब नियम, लॉज, प्रॉपर्टीज, रूल्स। तो अगर कुछ रूल्स को फॉलो करेगा यह ग्रुप विथ दिस बाइनरी ऑपरेशन, यह वाला जी जो ग्रुप है, अभी ग्रुप नहीं कह सकते, अभी के लिए हमारे लिए नॉन एम्प्टी सेट है। ये जो नॉन एम्प्टी सेट है इस बाइनरी ऑपरेशन ओ के साथ ग्रुप तब बनाएगा जब कुछ नियम कानून का ये फॉलो करेगा, सेटिस्फाई फॉलोइंग एक्सियम्स या प्रॉपर्टीज। अब ये क्या नियम है, क्या रूल्स है, क्या एक्सियम्स है, क्या प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करेगा तभी ग्रुप बनेगा, तो उसकी अब बात करते हैं। समझ में आ रहा है आपको ना? बोलिए, यहाँ पर एक्सियम्स, प्रॉपर्टीज, तो जो पहली प्रॉपर्टी आती है इस सिलसिले में उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर एक्सियम भी इनको हम बुला सकते हैं, राइट? अब समझिएगा, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो कहता है कि अगर आपका जी एक सेट है और ऑपरेशन ओ है, जी एक सेट है और ऑपरेशन ओ है, तो उस सेट में से अगर हम कोई दो एलिमेंट्स उठाते हैं ए और बी और उनको आपस में ऑपरेट करें, जैसे ऑपरेशन ओ लिया है, अगर ऑपरेट करें तो जो इसका रिजल्ट मिले वह भी आपका जी में ही जाए।
यानी ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, अगर ये सेटिस्फाइड है तो हम बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी आपका नन इम्पटी सेट जी होल्ड करता है। ये पहला रूल है, ठीक है बच्चों। दूसरा रूल है आपका एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ, जैसे यहां पर दो एलिमेंट्स को लेकर बात होती है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, तीन एलिमेंट्स को आप ले लो, ए बी सी बिलोंग्स टू जी फॉर एनी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। यदि आपको ऐसा कुछ फॉलो होता हुआ दिखे तो समझ जाइए वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब तीन एलिमेंट है, अगर मैं बी और सी को पहले ऑपरेट करूं, जो रिजल्ट आए उसको ए के साथ ऑपरेट करूं, या फिर ए और बी को पहले ऑपरेट करूं और जो रिजल्ट है उसको सी के साथ ऑपरेट करूं, तो दोनों का रिजल्ट अगर इक्वल आता है तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ आपका फॉलो होता है बेहतर तरीके से। ठीक है, तो ये दो लॉ हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? पहला क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, पिक करो आप अपने जी सेट से, और उनको ऑपरेट करने के बाद रिजल्ट भी जी में चला जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड बोला जाएगा। अगर एसोसिएटिव लॉ कब फॉलो होता हुआ माना जाएगा, अगर तीन एलिमेंट को उठाया जी से और उनको इस तरीके से ऑपरेट किया और दोनों का रिजल्ट सेम सेम आता है, तो हम बोलेंगे कि हमारा एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो हो रहा है। राइट बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी आपके सामने आती है निकल करके, वो आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कौन सी आती है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस क्या मतलब इसका, मैं समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक एलिमेंट है ए, जी से उठाया मैंने, और उसको अगर मैं ऑपरेट करूं एक एलिमेंट के साथ, उस एलिमेंट को मैंने ई बोला है, और ऑपरेट करने के बाद वही एलिमेंट आ जाए ए जो मैंने लिया था जी से, तो मैं बोलूंगा यहां पे, या फिर इसको ऐसे समझो, या फिर ई ऑपरेशन ए। मेरे कहने का मतलब ई जी को ही बिलोंग करना चाहिए, जी से ही एलिमेंट उठ कर आए और इस तरीके से ऑपरेट करूं ए के साथ कि हमको वही आ जाए, ए ही आ जाए रिजल्ट में, या फिर ई ऑपरेशन ए हमको ए ही मिल जाए, मतलब उस एलिमेंट का ए के साथ ऑपरेशन लेने पर हमको वही एलिमेंट ए आ जाए। तो मैं बोलूंगा ये जो ई है यहाँ पर, जो कि जी में खुद बिलोंग करेगा, ई को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट है इन जी, ये जी में बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब ए का ऑपरेशन ई के साथ, इसको आप ऐसे समझोगे कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको मैंने किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया तो वही हमको एलिमेंट आ जाए। ए के साथ करूं तो ए आ जाए, बी के साथ करूं तो बी आ जाए, सी के साथ करूं तो सी आ जाए, चाहे राइट से कर ऑपरेट करूं चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करूं। तो ये जो एलिमेंट है ना, जिसको ऑपरेट करने के बाद हमको वही वाला एलिमेंट आ रहा है, जिसके साथ किया हूं, ए के साथ किया हूं तो ए आ रहा है, बी के साथ करूंगा बी आएगा, सी के साथ करूंगा सी आएगा। तो ये जो ई है इसको मैं बोलूंगा आइडेंटिटी एलिमेंट है जी में, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है आपका ग्रुप में। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड होनी चाहिए फॉर द ग्रुप। चौथी प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मिलता जुलता है थोड़ा सा आपके इसके रूल्स के साथ। क्या डिफरेंस है समझिएगा। यहां पर ये बोलता है कि कोई भी दो एलिमेंट अगर आप उठाते हो जी से और उनको उसी ऑपरेशन के साथ ओ के साथ ऑपरेट करते हो आपस में, ठीक है, और आपको अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बराबर रिजल्ट मिल जाए, या तो ऐसे करिए या तो ऐसे करिए। अगर ई के रूप में बच्चों कि ए ऑपरेशन बी ई और बी ऑपरेशन ए भी ई आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ए आपका बी का इनवर्स है और जो बी है आपका ए का इनवर्स है। तो इस तरीके से चार प्रॉपर्टी अगर होल्ड होती है तो मैं बोलूंगा जी नॉन इम्पटी सेट विथ बाइनरी ऑपरेशन ओ एक आपका
ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। तो ये हो गया आपका ग्रुप का डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक छोटी सी नोट करने वाली बात है यहाँ पे, एक टर्म आता है कम्यूटेटिव ग्रुप का, कम्यूटेटिव ग्रुप का, या फिर इसी को हम लोग अबेलियन ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अबेलियन ग्रुप भी कहते हैं। इसमें ग्रुप के डेफिनेशन में एक पांचवी प्रॉपर्टी अगर आ जाती है एग्जिस्टेंस में, तो हम ग्रुप को रीनेम कर देते हैं, नया नाम दे देते हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर अबेलियन ग्रुप। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर उस जी सेट से हमने दो एलिमेंट उठाया ए और बी और इस तरीके से उसको ऑपरेट किया, ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए, और ये दोनों रिजल्ट अगर बराबर आ जाए, ए ऑपरेशन बी करूं और बी ऑपरेशन ए करूं और ये रिजल्ट अगर बराबर आ जाए, तो मैं बोलूंगा कि आपका जो जी ग्रुप है वो आपका अबेलियन ग्रुप बन जाएगा या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ग्रुप का मतलब क्या है, अबेलियन ग्रुप का क्या मतलब है। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है आपका 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, और यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन ले रहा हूँ वो मल्टीप्लाई का ले रहा हूँ। तो अब हमको ये देखना है कि क्या ए विथ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई ग्रुप बना पाता है कि नहीं बना पाता है। चलिए ग्रुप की डेफिनेशन पे आते हैं। ग्रुप का डेफिनेशन कहता है कि अगर ये अबेलियन स्ट्रक्चर, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप कब बनाता है? जब चार प्रॉपर्टी होल्ड हो। पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर वाली। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं इस स्ट्रक्चर के लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि इस सेट से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, जैसे मैंने सपोज 1 और -1 उठा लिया और इसको मैंने ऑपरेट कर दिया विथ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे लिया गया है, और इसका रिजल्ट देखिए -1, जो कि इसी सेट में गया, बिलोंग्स टू ए। या फिर कोई भी उठा लीजिए, आयोटा माइनस आयोटा को उठा लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा भी इस सेट में है। तो कहने का मतलब कोई भी दो एलिमेंट आर्बिट्ररी चूज करेंगे इस सेट से, ऑपरेट करेंगे विथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो भी इसी सेट को बिलोंग करेगा। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बताइए? सेकंड प्रॉपर्टी आपकी है एसोसिएटिव वाली। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पर तीन एलिमेंट लेना पड़ता है, तो 1 को ले लेते हैं, -1 को ले लेते हैं और आयोटा के ले लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एक बार ऐसे करके चेक करते हैं और एक बार 1 × -1 और फिर जो आएगा उसको आयोटा से हम लोग ऑपरेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे 1 × -1 × आयोटा क्या आएगा? माइनस आयोटा आएगा, और यहाँ पर -1 × आयोटा, इसका रिजल्ट आ रहा है आपका माइनस आयोटा और इसका रिजल्ट आ रहा है माइनस आयोटा। तो कहने का मतलब बराबर आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, चाहे ऐसे ऑपरेट करिए चाहे ऐसे करिए। तो कहने का मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है आपकी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए हम चेक करते हैं ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी का काम करेगा। वैसे आपको पहले बताया गया है कि मल्टीप्लाई ऑपरेशन के साथ आपका जो 1 होता है वो आपकी आइडेंटिटी की तरह काम करती है। फिर भी चेक कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने -1 उठाया और 1 उठाया, चेक करिए, -1, आयोटा उठा लीजिए, 1 उठा लीजिए, आयोटा, माइनस आयोटा उठा लीजिए, 1 उठा लीजिए, माइनस आयोटा। तो आप देख पा रहे हैं कि इस एलिमेंट के लिए, जैसे ए अगर मानिए आप इस सेट का एक एलिमेंट ए है, तो 1 के साथ ऑपरेट करने पे ए ही आ रहा है, इसको बी मानिए, 1 के साथ ऑपरेट करने पे बी आ रहा है। कहने का मतलब जिस एलिमेंट को उठाए 1 के साथ ऑपरेट कर वही एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर जो 1 है बच्चों, ये 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये 1 खास बात है कि इसको बिलोंग भी करता है ए को, 1 बिलोंग्स टू ए, आइडेंटिटी सेट को बिलोंग भी करनी चाहिए। इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है फॉर दिस सेट ए विथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका थर्ड प्रॉपर्टी जो होल्ड हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट उठाइए आप, जैसे आपने उठाया सपोज आयोटा और माइनस आयोटा, इनको ऑपरेट करिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ, तो क्या रिजल्ट आएगा आपका? माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है बच्चों वो -1 होती है। क्या होती है?
-1 होती है, तो यहाँ पे -1 इंटू -1 प्लस आ गया, यानी कि आइडेंटिटी के बराबर आ गया। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो आयोटा है उसका इनवर्स माइनस आयोटा, और जो माइनस आयोटा है उसका इनवर्स आयोटा है। अच्छा, आयोटा माइनस आयोटा का पता चल गया। अब हम बात करते हैं 1 के लिए। तो 1 के लिए अगर आप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, या चलिए यहीं पे देख लीजिए 1 के साथ अगर मैं 1 को ऑपरेट करूंगा तो आपकी आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब 1 का इनवर्स खुद 1 है। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 के साथ भी ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, 1 इंटू 1 करने पे आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब 1 खुद का इनवर्स है, 1 का इनवर्स खुद 1 है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि चार की चारों प्रॉपर्टी होल्ड होती हुई दिख रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए जो सेट है विथ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, ए जो सेट है विथ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आपका क्या है, आपका ग्रुप है। ठीक है बच्चों।